आज मदर्स डे है, सो सब माओं को यीशु के नाम में सलाम। और आज मैं आपके साथ कलाम में से चंद एक बातें माओं के ताल्लुक से बताऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। थोड़ी सी मदर्स डे की हिस्ट्री बताना चाहती हूँ कि एना एम जर्विस वो खातून थी जिसने पहली बार मदर्स डे मनाने की तजवीज़ दी, सलाह दी, क्योंकि वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसलिए उसकी माँ की जब पहली मेमोरियल सर्विस थी जो कि 10 मई 1908 को मनाई गई, उसने हर आने वाले को एक कार्नेशन का फूल दिया। फिर उसने 9 मई 1914 को पहला मदर्स डे मनाया और उसने ये कहा कि कम से कम साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपनी माँओं की इज़्ज़त, अपनी माँओं की मोहब्बत का इजहार पब्लिकली करें। ये बात बहुत से लोगों को पसंद आई और उस वक्त के कांग्रेस के सदर ने ये एक्ट पास किया कि साल में एक बार, जो कि मई का दूसरा इतवार होगा, वो मदर्स डे मनाया जाएगा। 1914 के बाद से मई का दूसरा इतवार हमेशा मदर्स डे के लिए मुकर्रर किया गया। उस वक्त ये भी रिवाज हुआ कि जिनकी माएँ आसमान पर चली गई हैं वो सफ़ेद लिबास पहनेंगे और जिनकी माएँ अभी ज़िंदा हैं, हयात हैं, वो सुर्ख लिबास पहनेंगे। माएँ ये जानती हैं कि माँ बनना आसान नहीं, इट्स नॉट ईजी टू बी अ मॉम। माँओं के काम कभी ख़त्म नहीं होते। हम ये भी देखते हैं कि बाज़ लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी मुश्किल भी साबित हो सकता है, या तो उनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, वो आसमान पर चली गई हैं, या उनके अपनी माँओं के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, इसलिए उनके लिए आज का दिन मुश्किल साबित हो सकता है। या ऐसी ख़वातीन भी हैं जो माँ तो बनना चाहती हैं लेकिन वो माँ बन ना पाई। माँ के ताल्लुक से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा। हम उनके ताल्लुक से भी देखते हैं कि इब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का पहला सदर था, उसने कहा जिसकी खुदापरस्त माँ होती है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। इब्राहम लिंकन ने यह भी कहा कि जो कुछ आज मैं बन चुका हूँ और जो कुछ बनने की उम्मीद रखता हूँ वो सब मेरी माँ की वजह से है। और ये बात उसने उस वक्त कही जब वो अपनी कामयाबियों की बुलंदियों पर था। उसने कहा कि माँ की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उसकी माँ ने उसकी बड़ी मोहब्बत से और बड़े अच्छे तरीके से तरबियत की कि इब्राहम लिंकन जैसा सदर पैदा हुआ, इब्राहम लिंकन जैसा एक टैलेंटेड शख्स पैदा हुआ। एक और माँ का जिक्र है जिसका नाम मोनिका है और वो सेंट अगस्टिन की माँ है, और मोनिका की दुआओं की वजह से सेंट अगस्टिन, जो एक बहुत बड़ा रूहानी लीडर है, उसने जन्म लिया। और माँ की वजह से ही सेंट अगस्टिन के लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए। हम और लोगों के ताल्लुक से भी देखते हैं कि एमरसन ने कहा कि आदमी जो कुछ भी बनता है वो अपनी माँ की वजह से बनता है। और एलिस हॉथरो ने कहा माँ के बगैर घर नहीं होता। और विलियम रॉस ने कहा द हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। वो हाथ जो आज झूला झुलाते हैं वही दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे कल को। और नेपोलियन ये कहता है गिव मी ग्रेट मदर्स एंड आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन। मुझे अजीम माएँ दो तो मैं तुम्हें एक अजीम कौम दूंगा। लॉर्ड शेफ्सबरी कहते हैं कि गिव मी जस्ट 1 generation ऑफ क्रिश्चियन मदर्स एंड आई विल अंडरटेक टू चेंज द फेस ऑफ द सोसाइटी इन 12 months। वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक नस्ल, एक पुश्त मसीही माँओं की दो, ईमानदार माँओं की दो, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पूरे मुआशरे को 12 महीने में बदल सकता हूँ। आज हमें खुदापरस्त माँओं की ज़रूरत है, आज हमें ईमानदार माँओं की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा तब्दील हो, हमारे आने वाली नस्लें तब्दील हों, तो हमें ईमानदार माएँ जो अपने बच्चों के लिए घुटनों के बल होकर दुआ करती रहें। एक माँ जिसका नाम सुषमा है वो चार्ल्स और जॉन वेस्ली की माँ है, और जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट मिशन के बानी हैं।
और उनकी दुआओं से आप सब जानते हैं कि बहुत कुछ होता था, लेकिन उसके पीछे उसकी माँ का हाथ जो घंटों घंटे घुटनों के बल अपने बच्चों के लिए दुआ करती थी। उसके 10 बच्चे थे और वो सबका सुबह नाश्ता बनाती थी और उसे कवर करके रखती थी, लेकिन जब तक बच्चे बाइबल ना पढ़ लेते और कलाम की बातें ना सीख लेते, दुआ ना करते, उस वक्त तक वो नाश्ता नहीं देती थी। अगर हम माँओं का जिक्र बाइबल में से देखें तो एकदम हमारे ज़हन में मूसा की माँ आएगी या सैमुअल की माँ। आज मैं जिस माँ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो एक गुमनाम माँ है, जिसका सिर्फ बाइबल की एक ही आयत में जिक्र है। तो ये हम देखेंगे रोमियो का खत, उसका 16 बाब, उसकी 13 आयत। उसमें लिखा है, रूफस जो खुदावन में बरगजीदा है और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, दोनों से सलाम कहो। पौलुस रसूल रूफस की माँ को अपनी माँ कहता है और बस इसी आयत में इस खातून का जिक्र है। रोमियो 16 बाब अगर आप देखें तो इसमें बहुत से मुश्किल नाम है और बहुत से लोगों को पौलुस ने सलाम कहा है। तकरीबन 26 लोग हैं जिनके लिए सलाम लिखा है और उसमें से 6 खवातीन हैं और उनमें से एक रूफस की माँ है। रूफस की माँ को जो मेरी भी माँ है उसे सलाम कहो। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 2 माँओं का जिक्र कर रहे हैं, अपनी माँ और रूफस की माँ, दोनों को सलाम, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये रूफस को सलाम लिखता है और उसकी माँ को भी। वो कौन सी वजह है, वो कौन सी बात है कि पौलुस रसूल रूफस की माँ को अपनी माँ का दर्जा देता है? हम नहीं जानते कब पौलुस उससे मिला, किन हालात में मिला, उसने उसका क्या ख्याल रखा। शायद बीमारी में उसकी कबरगिरी की, शायद उसके मिशनरी ट्रिप्स में उसके साथ अच्छा सलूक किया, उसे रखा, या उस वक्त उसका ख्याल रखा जब उसके लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए थे। हम नहीं जानते, बाइबल हमें इस बात के लिए नहीं बताती, लेकिन इतना ज़रूर बताती है कि पौलुस ने उसे अपनी माँ कहा। अब ये रूफस की माँ कौन थी? शायद हम थोड़ा सा अगर देखें तो मरकस की अंजील से हमें इसके बारे में कुछ पता चल सकता है, क्योंकि मरकस 15 बाब 21 आयत में लिखा है, और शमाउन नाम एक करीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़कर उसकी सलीब उठाने को कहा। शमाउन करीनी वो शख्स था जिसने बेगार में खुदावंद यीशु मसीह की सलीब उठाई। और अगर ये वही रूफस है जो शमाउन करीनी का बेटा है, तो फिर ये रूफस जो है वो शमाउन का तो बेटा है और सिकंदर का भाई है, और रूफस की माँ जो है वो शमाउन करीनी की बीवी बनी। ये एक खातून है जिसको खुदा ने बड़ी इज्जत बख्शी। शी वॉज अ प्रिविलेज्ड वुमन। हम नहीं जानते एग्जैक्टली कि ये इस रूफस कौन सा वाला है, लेकिन मरकस की अंजील की आयत से हमें ये पता चलता है कि ये शमाउन करीनी का बेटा है और उसकी माँ जो है शमाउन करीनी की बीवी है। शमाउन करीनी क्योंकि अफ्रीकन था, ये औरत, ये खातून भी अफ्रीकन थी और खुदा ने उसे बहुत इज्जत बख्शी, बहुत दर्जा दिया। उसकी मोहब्बत से, उसकी शफकत से एक लीडर ने जन्म लिया। क्या हालात थे हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जब पौलुस ने उसे ये लिखा तो यकीनन वो उसके सामने उसका वो बड़ा दिल, काइंड हार्ट और लवली फेस उसको याद आता होगा। और हो सकता है पौलुस और रूफस कई रातें बैठकर रात के पैरों में खुदा के वादों के बारे में, कलाम के बारे में एक दूसरे से बातें करते रहते होंगे, और उनके इर्द गिर्द ये माँ उनकी खिदमत करती रही और ऐसा दर्जा पाया कि पौलुस ने भी उसे अपनी माँ कहा। क्या हालात थे कौन जानता है, हमें नहीं पता। हु वॉज शी हमें नहीं पता, क्योंकि कलाम इस बात में हमें कुछ आगाही नहीं देता। बज़ाहिर वो एक सादा सी औरत थी, ना तो वो परसिकला की तरह थी जिसने अप्लूस को मेंटर किया, ना वो लुदिया की तरह थी जो बिजनेस वूमन थी,
जो कारोबार करती थी, वो कोई भी इस तरह की औरत नहीं थी जिसके लिए, जो कि बड़ी लीडरशिप में जिसके बारे में कहा जाए, लेकिन पौलुस ने उसे अपनी माँ कहा। ये बहुत बड़ा रुतबा है, ये बहुत बड़ा दर्जा है जो पौलुस ने उसे दे दिया। और उसका अजर क्या था? हम इस खातून का अजर देखते हैं। अजर यकीनन खुदावंद के पास ही होता है। अजर ये था कि उसके बेटे खुदावंद के साथ साथ चलते रहे। रूफस और सिकंदर खुदावंद के साथ साथ चलते रहे। रूफस अपनी माँ के साथ मिलकर 30 बरस तक रोमियो में एक कलीसिया चलाता रहा और ये दोनों माँ बेटा मिलकर खिदमत करते रहे। और उसका अजर ये भी हुआ कि उसने एक नए लीडर को, आने वाले लीडर को, मुस्तकबिल के लीडर को तैयार किया। सो कौन जाने आज आपकी शफकत से, आपकी मोहब्बत से कौन सा लीडर, आने वाला लीडर जन्म ले रहा हो। इसलिए मसीही माँओं को हमेशा कोई भी मौका होना नहीं चाहिए। जिस तरह भी खुदा चाहे, आप खुदा से रहनुमाई लें और उस खिदमत को सरअंजाम दें जो खुदा ने आपके लिए रखी है। बहुत अदना सी खिदमत थी जो कि रूफस की माँ ने की, और रूफस की माँ ये नहीं जानती थी कि उसका जिक्र बाइबल में आएगा, लेकिन उसका जिक्र बाइबल में पौलुस की माँ के हवाले से आया। हम पौलुस की अपनी माँ के बारे में नहीं जानते, पौलुस की माँ का कहीं जिक्र नहीं है। इतना ज़रूर जानते हैं कि वो यहूदी थी, क्योंकि पौलुस कहता है मैं फरीसियों का फरीसी हूँ। सो वो यहूदी थी, और जब पौलुस ने खुदावंद को कबूल किया तो हमें नहीं पता कि वो थी या नहीं थी, और उसका रद्द अमल क्या था, उसका रिएक्शन क्या था। क्या पौलुस की तब्दीली से उसके दिल पर निश्तर चले, या वो खुद भी बाद में तब्दील हो गई, हम नहीं जानते, क्योंकि वो भी एक गुमनाम माँ है जिसका बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। पौलुस ने जब इन लोगों को सलाम लिखा, उस वक्त उसको, उसकी तब्दीली को तकरीबन 30 बरस हो चुके थे। 30 बरस से वो मसीही था, वो खिदमत कर रहा था। यूरोप के सारे टूर उसने कर लिए हुए थे, और जब वो वापस आ रहा था तो उसे वो तमाम लोग याद आए जो उसके साथ खिदमत करते रहे। तो उन सब को वो सलाम लिखता है, जिनमें से एक रूफस की माँ भी है। अगर आप रोमियो 16 बाब देखें तो उसमें बड़े मुश्किल नाम हैं, अक्सर लोग उन्हें नहीं पढ़ते, लेकिन उन नामों में एक ये नाम है, गुमनाम नाम, जिसकी वजह से पौलुस एक बहुत बड़ा लीडर बन गया। सो आज माँओं के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने कैसी माँ बनना है। बाइबल में हमें बहुत सी माँओं का जिक्र मिलता है, अच्छी भी बुरी भी। बाइबल में वो माएँ भी मौजूद हैं जो दुनिया के लिए बरकत का बायस बनी, और वो माएँ, उन माँओं का भी जिक्र है जिन्होंने, जो नाअहल माएँ हैं, जिनकी वजह से बरकत नहीं बल्कि लानत हम कह सकते हैं कि आई। हम यूकबत को देखते हैं जो कि मूसा की माँ थी, और उस यूकबत ने मूसा को इब्तदाई तालीम दी। अब जानते हैं कि माँ ही बच्चे की पहली टीचर होती है। सो ऐसी स्ट्रॉन्ग इब्तदाई तालीम उसने दी मूसा को कि 40 बरस महल में रहने के बाद भी उसने ये फैसला किया कि ये ऐशो इशरत कुछ नहीं है, इसकी निस्बत मुझे खुदावंद को के साथ साथ चलना ज़्यादा कबूल है। और वो महल को छोड़कर चला गया ताकि बियाबान में ज़िंदगी गुजारे, और बियाबान में जाकर वो यत्रू की भेड़ बकरियां चराने लगा, और यही वो जगह थी जहाँ खुदावंद उसे मिला। इब्तदाई तालीम बहुत ज़रूरी है। माँ से दरख्वास्त है कि वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग इब्तदाई तालीम अपने बच्चों को दें, क्योंकि बल्कि ये कहा जाता है कि पैदाइश से पहले ही बच्चे के लिए दुआ करते रहना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं सैमुअल की माँ को, और सैमुअल की माँ वो माँ थी जिसने अपना दिल पानी की तरह खुदावंद के सामने उंडेला, पानी की तरह उंडेला,
अपने बच्चे के लिए दरख्वास्त की कि मुझे औलाद नरीना चाहिए। आज माओ के लिए भी ये है, जैसा कि नोहा 2 बाब की 19 आयत में लिखा है, अपना दिल रात के पैरों में उठ और अपना दिल पानी के नालों की तरह बहा दे अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए। हमारे सामने मरियम की मिसाल है जिसने यसु मसीह की तरबियत की। हमारे सामने रूफस की माँ है जिसने ना सिर्फ अपने बच्चे की बल्कि अपने बच्चे के दोस्त की भी तरबियत की और उसे भी माँ बन के मोहब्बत की, उसके साथ शफकत की और उसका अपना बेटा भी खिदमत में रहा और वो बेटा जिसको वो मोहब्बत और शफकत से पेश आती रही, जिसके साथ उसने भी आगे आकर ऐसी लीडरशिप दिखाई कि जितना पौलुस रसूल की एज़ा रसाई हुई, जितने खतूत पौलुस ने लिखे उतने किसी ने भी नहीं लिखे। हम ना सिर्फ तो इन माओं को देखते हैं जो बरकत का बायस बनी, बल्कि आज हम बाइबल में उन माओं को भी देखते हैं जिनकी वजह से, जिनकी नाअहली की वजह से उनकी औलाद बर्बाद हुई। और इनमें से सबसे पहले हम हेरोदियास को देखेंगे। हेरोदियास वो औरत थी जो फिलिप्पस की बीवी थी। फिलिप्पस हेरोदीस का भाई था। वो फिलिप्पस को छोड़कर हेरोदीस से उसने ब्याह कर लिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे कहा, मुलामत की और कहा ये ठीक काम नहीं, जिसकी वजह से यूहन्ना को कैद खाना में डाला गया। और फिर ऐसा हुआ कि उसने अपनी बेटी को तैयार किया कि हेरोदीस की सालगिरह पर वो नाचे, और वो जब नाची तो हेरोदीस खुश हुआ और उसने कहा कि तू मांग, मुझसे क्या मांगती, मैं आधी सल्तनत तक तुझे दे दूंगा। वो अपनी माँ के पास भागी गई पूछने के लिए कि मैं क्या मांगूं। माँ ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। अब इस अमल में तीनों इन्वॉल्व हैं, हेरोदीस भी, हेरोदियास भी और सलोमी भी उसकी बेटी। लेकिन आप क्या सोचते हैं सबसे ज़्यादा किसका अमल दखल था? मेरा ख्याल है हेरोदियास का, जिसका ये प्लान था। इम्प्लीमेंट तो हेरोदीस ने किया और मांगने वाली जो है वो सलोमी थी। इसी तरह हम एजबल का जिक्र देखते हैं, जो एक किलर थी, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी, अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ी उसने। और अतलिया का जिक्र है बाइबल में। अतलिया वो खातून थी जो कि एक बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बीवी थी, बादशाह की माँ थी, लेकिन खुद भी मलका थी, लेकिन वो चाहती थी कि मैं मलका ही बनी रहूं, इसलिए उसने अपने सारे पोतों को कत्ल करवा दिया, यहूदा की सारी नस्ल को कत्ल करवा दिया। क्या आप ऐसी माँ या दादी या नानी बनने का सोच सकते हैं? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आज मसीही माँओं के लिए चैलेंज है कि व्हाट लेगेसी आर वी लीविंग बिहाइंड। हम अपने पीछे कौन सी मिरास और कैसी मिसाल छोड़ के जा रहे हैं? हमें ऐसी मिसाल छोड़नी चाहिए, हमें ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ने चाहिए कि हमारे पीछे आने वाले उन फुटप्रिंट्स पर चलते हुए ना सिर्फ खुद दुरुस्त राह पर चले, दुरुस्त डायरेक्शन में चले और मंजिल तक पहुँचे, बल्कि बहुत सौ को लाने वाले हों। आज मैं पौलुस रसूल के साथ मिलकर तमाम मसीही माओं को सलाम कहती हूँ, उनकी मेहनत के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, और इस बात के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा करे कि वो एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी मिरास छोड़ के जाएं जो उनके आने वाले याद करें। खुदा आपको बरकत।